रामगढ़ लग का कौन बेच खाता है तेकर बाद पहुँचे हैं। बहुत असर पड़ रहा है हम लोगों को। काहे कि यहाँ के पेड़ पौधे सब कटाई हो रही है। पूरा गांव ला भगाए वाला काम करा थे सरकार, कहाँ ले आई से। हसदेव बची तो छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के फेफड़ा हर बची। भैया रामगढ़ पहाड़ में को अदानी मने घेर रहा है। प्रभु राम का स्थान रामगढ़ को बचाने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो वो सरकार हम लनी चाहिए। हाँ, ना हमारे देवता धाम ही लनी मानते ना कुछ लनी मानते। जो मोरे जो शरीर से जो खून बहिस वह नहीं बह रही थी। हर खदान जो है उसके एमडीओ घूम फिर के अडानी के पास कैसे पहुंचता है? एसीसीएल अक्षम हो चुका है क्या? अगर तुमन चाहा था कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया जतका बाकी तुम्हारा इच्छा हो उतना तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। एक बार फिर सरगुजा के हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी के नीचे मैं पहुंचा हूं। दरअसल यहां पर रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने एक परिचर्चा कॉल की है, जिसके जरिए जो रामगढ़ की पहाड़ी पर अडानी के कोल माइनिंग की वजह से जो ब्लास्टिंग का असर पहाड़ पर पड़ रहा है, पहाड़ में दरार आ रही है, वहाँ के पत्थर चट्टान जो है वो टूट कर नीचे गिर रहे हैं और इस ऐतिहासिक महत्व की जगह, ऐतिहासिक धरोहर प्रभु राम का स्थान रामगढ़ को बचाने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, इस इलाके में माइनिंग का प्रभाव कितना अधिक है और कैसे माइनिंग अब न सिर्फ पेड़ पौधों वन्य जीवों को लील रहा है, बल्कि अब जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, जो लोगों की आस्था का केंद्र है, जो हमारी धाती है, उन चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। तो इसकी कवरेज करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोल माइनिंग ने अडानी के यहाँ पर सरगुजा के प्रवेश होने के बाद से अब तक क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है और कितना असर उसका पड़ा है कि आज सब लोग एकजुट होकर के रामगढ़ पहाड़ को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चलिए। सबसे निवेदन है कि जितने भी महिलाएं पीछे जो खड़ी हैं आके इधर बैठ जाएंगे। बताओ दादा, कैसे पहुंचे हो, क्या है? अपना रामगढ़ के लिए बचाने के लिए पहुंचे हैं हम लोग। हाँ, बताओ कर बारे में। रामगढ़ बचाने के लिए पहुँचे हैं हम लोग। हाँ, क्या असर पड़ रहा है जब इस क्षेत्र में अडानी हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है, खनन कर रहा है, तो असर क्या पड़ रहा है? आप लोग के जीवन में क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है हम लोगों को। काहे कि यहाँ के पेड़ पौधे सब कटाई हो रही है, इसकी हम लोग रोकथाम करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ से। और रोकथाम हो जाता था वो अच्छा था। काहे कि हम लोग बहुत दिन से भोजपुर से रामगढ़ को हम लोग मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी चक्कर से हम लोग आए हैं, बच जाता था वो अच्छा था। बताओ। नहीं, इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोगों का दर्शनीय स्थल है, हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है इसमें। अब ये जो अडानी है, तो अडानी जी यहाँ खोले हैं, तो इस जंगल को अगर काट देंगे और इसमें क्षति पहुँचेगा, तो क्षति पर तो रोक लगाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि क्षति ना पहुँचे। जितना इसका क्षेत्रफल है रामगढ़ का, जितना का नक्शा बना है, वो उसको छोड़ के वो काम करें, देख लें। इधर से मंत्री तक बना दिए हैं, बताते हैं। इसी क्षेत्र का मंत्री बना दिए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए हैं। यहीं से हम लोग सरकार करी है, सरकार की है, इसको परमिशन दी है तभी ना। लेकिन रामगढ़ को तो नहीं दी होगी सरकार, नहीं दी रामगढ़ को नहीं देगी, नहीं देगी रामगढ़ को। दर्शनीय स्थल को कोई नहीं देगा।
तो इसको भाई क्षति ना पहुँचे। 8 किलोमीटर में ब्लास्टिंग हो रहा है, उसको परमिशन मिल गया है। वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है तो हाँ। उसका असर यहाँ तक आ रहा है। आ रहा है तो असर नहीं पड़ना चाहिए, बचना चाहिए। रामगढ़ को सब मिलके अगर बचाए तो बहुत अच्छा है। कहाँ से आया भाई? कौन है बढ़िया बोलते तो हर बीच में ये देख, ये जो माइनिंग होते जी कोयला के भारी ब्लास्टिंग होते जी रामगढ़ पहाड़ दरकत थे जी ओकरा नदी नरवा सूख के का असर पड़ी तुहर पर्यावरण में, जंगल में? अरे बहुत नुकसानी हुआ थे, का परेशानी बताओ। बहुत कोयला खदान खुला थे, पूरा गांव लखो पूरे ऊपरे जहाज घुमा थे, कोयला खदान के पूरा जहाज घुमा थे? हाँ जहाज घुमा थे, का करी खदान न खोली। सर्वे करा थे? हाँ सर्वे करा थे, पूरा पूरा गांव ला भगाए वाला काम करा थे सरकार, कहाँ ले आई से? तो कोयला खदान हम खुले नहीं दें जी आपके समझदार तो हो तुम। जी। और कोनो कोटी आएगा बाबा सियान? हाँ बता। जिसे हमार समस्या, हमार दुख, जिसे हमार दाई दादा पुरखा ले हमन बैठन, हमन जंगल झाड़ के रहुआन, आज हमन नामा कब्जा कर रहे हैं, रोहुला कोई खपेट लावे देता है तो वो सरकार हमला नहीं चाहिए। हाँ ना हमार देवता धामी ला नहीं मानते, ना कुछ ला नहीं मानते। हाँ हमार कहना ये सरकार हमला नहीं चाहिए, हमला हमार देख ही वो सरकार हमला चाहिए। हाँ नहीं का हाँ कले की बहुत हमला दुख मिलता है, हम कहाँ जाबो? नवा जन्मता है, बाल बच्चा होता है तो हम कहाँ जाबो? हम उठे दे ही सरकार तो हम कहाँ जाबो? हाँ तो हमन शुद्ध जगह यान हमन करे नहीं देन हो। और हमला जिसे जंगल जमीन है हमन कब्जा है, जेकर पट्टा है ते कर है, और इसने कमात खाता हम ओहुला खत्म कर देता है सरकार। तो सरकार हमला नहीं चाहिए, हमन कब्जा के हमला छोड़न नहीं, हमन वाला कमाबे करबो। हाँ कुछ बोलबे बाबा? कुछ बोलबे? बताओ भैया। क्या हाल है छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के हाल बुरा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और किसानी के दृष्टिकोण से भी बड़ा बुरा हाल है ना। आज तो खैर यहाँ पे रामगढ़ हसदेव है ना, एकर संवर्धन संरक्षण के बारे में जो परिचर्चा है उसमें भाग लेवर आए हैं, और ओकर साथ साथ बड़ा बेतहासा लूट कानून के माध्यम से यहाँ छत्तीसगढ़ में जो होते है ना, ओकर लिए भी कुछ चिंतन मनन करके रणनीति बने, ये अपेक्षा से हम दूर से यहाँ भागीदारी करे बरा है ना। किसानी के तो हाल जानते छो है ना, एक तो खातू मिलत नहीं है और नीतिगत रूप से कटौती कर दे है। 40% का बोलते हैं आपके DAP में और 20% यूरिया के पिछले साल के तुलना में कम देना है कहीं है ना। और बाजार में जो मिलत भी है तो अनाप शनाप रेट में काला बाजारी है ना। कहाँ 266 के यूरिया है 700-800 रुपया में दे जाते हैं, 1350 का DAP अगर कहीं मिलत भी है तो 2021-2200 ये का बोलते स्थिति। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थिति है ना बड़ा का बोलते दयनीय है ना, और बड़ा का बोलते संकट के समय है छत्तीसगढ़ पुरावासी मन के सामने, किसान मन के सामने एकजुट होकर के बिल्कुल अपन का है आवाज ला उठाए के जरूरत है, हक के लिए संघर्ष करेंगे पर आगे आए के आज समय आगे हमारे बीच इस कार्यक्रम में बारे में बताओ रामगढ़ में। जी आज हम लोग राजनाथ गांव से मतलब इस आंदोलन को समर्थन करने के आए हैं। हम प्रदेश किसान संघ से हैं और ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो कटाई हो रही है ना, और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, तो इससे इस क्षेत्र में पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, किसानों का भी बहुत नुकसान हो रहा है, इसका हम समर्थन करने के लिए आए हैं। यहाँ ना यानी रामगढ़ ला बचाना है तो हसदेव ला बचाए लगे। सिर्फ रामगढ़ ठीक है, हमारे धार्मिक महत्व के जगह तो है ही, और साथ साथ ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के भी है। रामगढ़ तब बची जब हसदेव बची, और हसदेव बची तो
छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के फेफड़ा हर बची है ना। और ये सिर्फ किसानी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे का बोलते हसदेव नदी में बांध बने हैं वो में बड़ा मात्रा में का पेयजल बिलासपुर और आसपास के क्षेत्र ला भी यहाँ से पेयजल मिलते, सिंचाई मिलते। और ये का बोलते हम हसदेव ला अगर खत्म कर देंगे है ना तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, पानी के साधन है, एमन भी नष्ट हुई तो बड़ा मात्रा में का बोलते हैं नुकसान के दिशा में हमन जात हैं। तो तत्काल ये जो खनन के प्रक्रिया मन चलत है वो मतलब रोक लगा करके है ना सही दिशा में काम करे के जरूरत है। मैं उनसे सादर निवेदन करूंगा कहाँ ले आए आप सभी अपना हिस्सा ग्रहण कर देंगे। साथ ही साथ जिला कहाँ चीज पर पहुँचे हैं एवं कांग्रेस कमेटी लखनपुर रामगढ़ का कौन बेच खाते हैं तेकर बाद पहुंचे हैं। जिला कांग्रेस कहाँ चाहता तुमन कहाँ चाहता कि अपना हिस्सा ग्रहण करने माननीय महाराज साहब, माननीय बहन जी, हम सभी ऐसे बस कुछ ही क्षण में इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएंगे। हमारे रामगढ़ रामगढ़ आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करना जो खनन होते खुदाई चलाते हैं उनके आसपास का फर्क पड़े है पर्यावरण में कुछ ही क्षण में यह का कार्यक्रम फर्क पड़ी आसपास जैसे भी खोदल दई तो पहाड़ बाँची रामगढ़ राम भगवान सबके है हमारे बीच तो ही ला रोकना है, बचाना है, सब जन मिलजुल के भाई बहन इस रामगढ़ के संरक्षण तो बचाए का चलते तो आए हैं यहाँ रामगढ़ में समिति के अध्यक्ष सोरे आए रहते हैं यहाँ परम आदरणीय पूजा पाठ करता हूँ ऊपर पूजा पाठ सब करते हैं वहाँ जाएंगे चाहते हैं रामगढ़ में। हमारे आदि बाबा रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के अध्यक्ष हैं जो उपस्थित हो गए हैं लखनपुर से। बताओ भैया कहाँ परेशानी आने वाला है रामगढ़ पहाड़ जंगल? भैया रामगढ़ पहाड़ में को अदानी मने घेर रहा है, हमारे जंगल को उखाड़ने का कोशिश कर रहा है। तो हम रामगढ़ पहाड़ को कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज का रामगढ़ पहाड़ है, इसको मत मने अदानी खोले, अदानी जाए मने हमारे रामगढ़ रहे। अभी जो 20 किलोमीटर दूर में ब्लास्टिंग हो रहा है उसका असर यहाँ पर क्या आ रहा है? उसका असर यहाँ पर आ रहा है, कहीं चट्टान चलट कर गिर जाता है तो कहाँ रास्ता फट जाता है। संगठन के भी हमारे साथी दूर दूर से यहाँ उपस्थित हुए हैं आप सभी की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। का असर पड़ा थे? मैं पुनः ब्लास्टिंग का असर होते वर्ग से निवेदन करूंगा। दरार पड़ जाता है, कुछ दूर है, लेकिन हम लोग नजदीक गांव के हैं तो हम लोग का गांव प्रभावित क्षेत्र का है। दरारें पड़ जा रहा है ब्लास्टिंग होता है, उससे मैंने भय माना है कि कभी टूट जाए। मनीष शर्मा जी आप में उपस्थित होने वाले हैं। जो लगातार जंगल कटाई हुआ इस इलाके में उसका असर क्या पड़ा है क्लाइमेट में, पर्यावरण में? बहुत गर्मी पड़ा थे, पूरा कट गई था वो जंगल, उतना बड़ा जंगल रही पूरा साफ कर दिए काट, तो असर तो पड़ भी करा थे, धूप उपलब्ध थे बहुत। और जो नदी नर्मदा रही बारमासी वाला उनका स्थिति है मन सूख गई, सब खदान खींचे गई पानी। गांव के बोर में पानी नहीं आते अभी तक तो चला थे, लेकिन पहले से बहुत कम गहराई बढ़ गई। हाँ पहले कितना फीट पानी आ जाए पूरी उम्र? वहाँ खुदाए तो 30 फीट तक निकल जाए, पानी निकल जाते हैं। हाँ और अभी क्या स्थिति है? अभी 40-50 फीट नीचे चल गई पानी भरा। हमारे अंबिकापुर से भी कुछ महिला साथी हमारे साथ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला जी हैं, जो लंबे समय से हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से इस क्षेत्र के जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं। आलोक शुक्ला को पर्यावरण बचाने के लिए ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो आज जो हमारे साथ हैं बातचीत करेंगे। आलोक भैया
जो लड़ाई आप लोगों की इस इलाके के ट्राइब्स के साथ मिलकर लंबे समय से चल रही है, अब एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है रामगढ़ पहाड़ी को लेकर के, तो क्या कुछ असर होता दिख रहा है? देखिए, जो हसदेव का आंदोलन था, हसदेव का आंदोलन हसदेव के जंगल, जैव विविधता, पानी को बचाने को लेकर, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने को लेकर, और उस संघर्ष ने कहीं ना कहीं राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट किया है। लेकिन अभी ये आंदोलन आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण स्वरूप ले रहा है, और वो ले रहा है सरगुजा संभाग के स्तर पर। क्यों? क्योंकि जो रामगढ़ का पहाड़ है, ये बहुत ऐतिहासिक पहाड़ है, जहाँ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भगवान राम को लेकर हो, चाहे आदिवासियों की अपनी पुरानी जो आस्था का केंद्र हो, और स्पष्ट रूप से खनन से जो रामगढ़ के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर पूरे सरगुजा के अंदर चिंता का स्थिति बनी हुई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अब हसदेव का आंदोलन वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग का बन रहा है, और ये एक बड़ी ताकत के रूप में कहीं ना कहीं ये आंदोलन आने वाले दिनों में ये आपको नजर आएगा। इसमें खेल कैसे किया गया है? क्योंकि बीती सरकार ने तो रोक लगाया था, 8 किलोमीटर के दायरे में रामगढ़ पहाड़ी का सिरा जो है वो आ रहा था। देखिए, इन्होंने क्या किया है कि जो पलसा ईस्ट केतेवासन खदान है, उस खदान से पहले ही ब्लास्टिंग से रामगढ़ में दलालें आ चुकी हैं और उस पर काफ़ी असर पड़े हैं। और उसके बाद जब केते एक्सटेंशन खदान है, केते एक्सटेंशन खदान भी 8 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन इसको 10 किलोमीटर के बाहर दिखाने के लिए इन्होंने जिस सिरे से नापना चाहिए उसको छोड़ के एक ही जगह बी पॉइंट से नाप के उसको 11 किलोमीटर बताया है। और यदि 10 किलोमीटर की परिधि में रामगढ़ पहाड़ यदि दिखता तो इसकी स्वीकृति नहीं होती। तो ये गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके ये स्वीकृति हासिल की गई है, और इसको लेकर टी.एस. सिंगडो ने बाकायदा दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज की थी। जो हाल ही में वन स्वीकृति जारी की गई है, उस वन स्वीकृति में आप देखिए कि शायद ही ऐसा उदाहरण है जहाँ पे ऐतिहासिक स्थल को आपने नज़रअंदाज किया। जो 1762 हेक्टेयर का जो कुल इलाका है, उसमें 99% इलाका फॉरेस्ट का है, और 7 लाख के आसपास पेड़ काटने वाले हैं। ऐसी कोई मजबूरी ही नहीं थी आपके पास कि देश में कोयला संकट है या राजस्थान के पास संकट है कि केते को आपको स्वीकृति देना पड़े। जिस राजस्थान के अंदर 30,000 मेगावाट की बिजली परियोजनाएं आ रही हैं, उस परिस्थिति में केते जैसा समृद्ध जंगल का इलाका, हसदेव वन का इलाका, जो पलसा का इलाका है, इसके विनाश की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये तो बताइए कि हर खदान जो है उसका एमडीओ घूम फिर के अडानी के पास कैसे पहुंचता है? एसीसीएल अक्षम हो चुका है क्या? देखिए, आज के समय जो कॉर्पोरेट की एक मोनोपोली चल रही है, जिसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात कर चल रही है कि सरकार के द्वारा एक उद्योगपति को सारे संसाधनों को सौंपना, और उसी के तहत आप देखेंगे कि पूरा कोयला क्षेत्र, पूरा बिजली बनाने का क्षेत्र अडानी के हाथ में सौंप दिया गया है। और उल्टा जो एसईसीएल सबसे बड़ी खनन कंपनी है, एसईसीएल खुद खदान ना चला के अडानी को एमडीओ से दे रही है। आज आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एसईसीएल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों को जो कोयला एसईसीएल आपूर्ति कर रहा था वो एमडीओ के माध्यम से अडानी के पास चला गया। तो ये एसईसीएल को भी खत्म करने की साजिश है। और देखिए, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। अडान जो राजस्थान के नाम पे हसदेव का कोयला है, वो अडानी के पावर प्लांटों में जा रहा है रिजेक्ट के नाम पे, और फ्री में अडानी के प्लांट चल रहे हैं आज के समय। तो जो 2 रिजेक्ट के नाम पे चोरी का कोयला और ऊपर से महंगी दर पे बिजली बेचने का जो खेल चल रहा है, और पूरा कोयला और बिजली का सेक्टर अडानी के हाथ में सौंप दिया। जैसे पोर्ट देश के पूरी समुद्री लाइन को अडानी के हाथ में सौंप दिया गया, ट्रांसमिशन सौंप दिया गया, उसी तरीके से बिजली को सौंप दिया गया। इस इलाके में जो खनन हुआ है उसका क्लाइमेट पर और हाथियों पर क्या असर देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर असर है, और इस असर को तो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जो अध्ययन किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हसदेव में यदि खनन होगा तो हसदेव नदी खत्म होगी, वह मिनीमाता पांगो बांध खत्म होगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। समृद्ध जैव विविधता, यहाँ पे कई विलुप्तप्राय वनस्पति, वन्यजीव, यहाँ पे चिड़िया मौजूद है जो खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका हाथियों का ट्रेडिशनल माइग्रेटरी कॉरिडोर है। अब इस जंगल के विनाश से हाथियों का जो मानव हाथी संघर्ष है वो भयानक हो रहा है। हालत ये है कि केरल, साउथ के राज्यों में हाथियों की संख्या ज़्यादा है लेकिन मानव हाथी संघर्ष कम है। छत्तीसगढ़ के अंदर हाथियों की संख्या कम है लेकिन मानव हाथी संघर्ष ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके प्राकृतिक रहवास और माइग्रेटरी कॉरिडोर को आप खत्म कर रहे हैं। हसदेव का विनाश, आप यकीन मानिए कि हसदेव जंगल का विनाश सिर्फ सरगुजा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का विनाश है। बिजली बनाने के लिए कोयला जरूरी कहते हैं। पूरे देश में क्या कोयला केवल हसदेव में है? पूरे देश में 4 लाख
मिलियन टन कोयला है। हसदेव उसका 0.01% कोयला है। हसदेव को ये तो 2009 में जब स्टडी हुई थी उसी में साफ किया गया था कि हसदेव जैसे कोल फील्ड को छोड़ दिया जाए तब भी आपको अगले 100 साल के कोयले की उपलब्धता है। और अब तो आप रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं तो कोयले की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 2030 में आपको अपनी कुल बिजली की ज़रूरत में 50% जो है आपको रिन्यूएबल पे करना है और उसके बाद आपको 2070 में कोयले को ख़त्म करना है, कोयले का उपयोग ही नहीं करना है। तो फिर आप हसदेव को क्यों उजाड़ रहे हैं? यही तो सवाल है ना। ऐसे कई कोल ब्लॉक हैं जहाँ जंगल नहीं है, आप वहाँ से लीजिए, लेकिन एक कंपनी की जिद और लूट का ये कारण है कि कोयले को यहीं से लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। बता भैया, तुम बन पहुँचे हैं यहाँ रामगढ़ बचाए पर। बात जब भी प्रकृति के संसाधन के लूट में पेड़ कटाई हुई, कोई भी स्थल की बर्बादी हुई में हम समाज शुरू से लगे हैं। हसदेव में 2021 से आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर जाते, सरकार बदलते लेकिन समस्या जस के तस से। आज फिर पूरा सरगुजा लगभग खोदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। रामगढ़ आज ऐतिहासिक स्थल है, प्रदेश के एक पहचान के रूप में है। बोला मात्र कोयला पर खोदना हम विरोध करथन। एक साथ साथ हसदेव में जो 5 गांव वीरान हो पाए और व्यवस्था नहीं बने ओकर ही बात करत हन। और कोई भी खनिज से विकास से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन विकास के सीमा भी तय होना चाहिए जिसमें विनाश न हो। और संस्कृति, धरोहर और आस्था उनमें कभी भी कुठाराघात नहीं होना चाहिए। विकास के और भी तरीका हो सकते थे, सीने धीरे धीरे हो सकते थे, वो करना चाहिए, लेकिन पेड़ किसी हाल में नहीं कटना चाहिए। बताओ भानु भैया कि अभी तक तो रामगढ़ स्पेसिफाई करके उसका आंदोलन नहीं होता रही, लेकिन अभी तो शुरुआत हो है, तो कैसे माहौल बने हैं? माहौल देखिए, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि सिर्फ रामगढ़ बचाने की बात नहीं है। ये 5वीं अनुसूची का इलाका है देवेश जी, और इस 5वीं अनुसूची के इलाके में देश को अगर विकास के लिए खनिज की ज़रूरत है तो 5वीं अनुसूची से बाहर का खनिज पहले आपको निकालना है, उसके बाद यहाँ आना है। सिर्फ रामगढ़ बचाने से समस्या हल नहीं होगी। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, और उस इलाके में सिर्फ आदिवासी नहीं रहते हैं, गैर आदिवासी भी रहते हैं, ग्राम सभाओं का उल्लंघन किया जा रहा है जो गैर कानूनी है। हम तो उस पक्ष में हैं। आज रामगढ़ बचाने की बात आई है, हम आए हैं उनके साथ में, लेकिन हसदेव का पूरा जंगल, तमनार का जंगल, बलरामपुर के जंगल और मैनपाट का जो जंगल है, और बस्तर का जो बेलाडीला का खदान है, नारायणपुर में जो 52 गांव को खाली करने की बात है, उस बात को कहने के लिए मैं आज यहाँ पर आया। क्या लगता है कि सरकारें सुन रही हैं इन चीज़ों को? सुनेंगी। कानून हमारे लिए है। मैं तो आदिवासी हूँ, 5वीं अनुसूची के लिए और ट्राइबल के लिए जो कानून बना हुआ है, लोगों को जब तक पता नहीं था तब तक नहीं था, लेकिन आज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो अपने लोगों को बताने के लिए भी आए हैं कि आपके लिए जो कानून बना हुआ है उसका परिपालन ये सरकारें करेंगी कि नहीं करेंगी, अन्यथा हमको दूसरा रास्ता भी अख्तियार करना पड़ेगा। आंदोलन भी होंगे और बहुत बड़े व्यापक उस स्तर पे आंदोलन होगा पूरे छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। किस तरह का क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है इस तरह की जो खनन परियोजनाएं चल रही है? देखिए, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं हम सबके धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सीता माता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पे वनवास भी यहाँ पे काटा, यहाँ पे रहे हैं। और कालिदास जी ने यहाँ पे मेघदूतम की भी रचना यहीं पे की है। और ये सिर्फ सरगुजा अंचल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक ये महत्व का स्थान है। हम सब का आस्था जुड़ा हुआ है। और ये अदानी के कोल माइन से ये पूरे पहाड़ियों पे उसका बुरा असर हो रहा है, फट रहा है, पहाड़ियाँ बड़े बड़े चट्टाने उसमें दरक रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग सब आज यहाँ पे महापंचायत बैठा करके उसके संरक्षण के दिशा में काम करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? मैं जाना तो ना, ये हमारे पुराना संगी है। बता भाई कि तुम्हार जो लड़ाई है तेल एक नवा बल मिला थे आज कि एक नया समिति गठित हो है, सब जन फिर एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे, तय सब कुछ झेले हस एक खनन परियोजना मन के कारण, कैसे कैसे मन दुख से तेला बता। जी भैया, देखिए, अगर ये आंदोलन जो समय हम लड़त रहे, अगर वो समय हमारे साथ में एकजुट हो जाती तो मोला उतना तकलीफ नहीं रही। जो मोरे
जो शरीर से जो खून बहिस वह नहीं बह रही। जो आज मैं देखा था, आज जो सरगुजा हर खड़ा होना चाहते कि हंसदेव की जो जंगल कटा थे वो कटा थे तेहर ओजा के स्थानीय लोग मन बनाओ है। ये पूरा सरगुजा पूरा छत्तीसगढ़ पर विनाश हो। तो अब लोग मन धीरे धीरे समझाते हैं कि जंगल कटा थे तो का नुकसान हो। कटाई करे के पहले कैसा माहौल बनाते हो? हाँ, ग्रामीण मतलब कैसे रोकते थे भुक्तभोगी पूरा बता। कटाई करे से पहले हर गांव में गुमराह करते हैं, या ओमन के जो मुख्य आदमी है वो हर गांव में लोग मन जब मिलते कि तुमन ला का चाहिए, कि तुमन ला का कमी है, लोग मन आकर्षित करके लोग मन गुमराह करके जो लड़े वाला साथी मन ला पुलिस थाना में बैठा देते हैं। जैसे मोर साथ में हुई से 4-4 बार पेड़ कटी से मोर घरे आके जो पुलिस वाला मन घेर लेते हैं, उसके बाद मुला पकड़ के थाना में बैठा देते हैं। और जो हमारे जो जनता मन डराते फिर कि हमारे मुखिया साथी ला तो पकड़ लगे इन्हें, हमारा पकड़ के ले जाए, हमारे डरावो करे नहीं जान, ऐसे करके पूरा तबाह मचा देते हैं। और फिर लोग मन बचाए बर डरते हैं। हमला भी करे तो ऊपर कई बार चोट लगे तो ये मोला तो एक ही बार चोट लगे है। जो परसा जो नया कोल ब्लॉक है ओकर जो कटाई करत रही उस समय हमारे रोके बर सामने में आए तो मोला चोट लगे। पुलिस और हमारे बीच में हाथा पेते हो गए, उस समय डंडा से मोला पड़े रहे। तो अभी का असर पड़ी से जब लगातार खुलत जाते कहते एक्सटेंशन खुले कहते अब? देखिए असर तो बहुत ज़्यादा पड़े से भैया। जो हमार जो नदी रहीस वो नदियाँ सूख गए हैं। जो 12 माह बहात रहे, जो हमन पुरखा मन खेती करत रहे, हमन भी खेती करते हैं जेठी धान, वो पूरा खत्म हो गए। जेठी धान नहीं है अब। दूसरी चीज़ ये है जो अभी जो कोयला जो डंप किए हैं वो कोयला डंप में पूरा आग ही लगे हैं। अच्छा, आज तक कोई पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी आके वहाँ पे निरीक्षण नहीं करे से, न कोई भी यहाँ पे लोकल जो नेता हैं वो मन जाके नहीं देखे ना, पूरा कोयला निकाल के डंप करने में पूरा आग लग के एकदम भगभगावत है। ये परिस्थिति है अभी। और वनोपज और वन्य जीव का असर पड़े है। देखिए हम मन यहाँ पे हमारे जो लोकल जो क्षेत्रीय आदि मन जो तेंदुपत्ता तोड़त रहे वहाँ बहुत असर पड़े है। मतलब तेंदुपत्ता इन साल मतलब तोड़ नहीं पाइन है, पूरा तरफ घेर दिन है और लोग मन के मतलब जो आजीविका रही वो खत्म हो गई। और जो जानवर जो रहे जो बड़े बड़े हाथी उनका आवागमन रही जो कहते एक टेंशन जो नया भी जो कोल ब्लॉक है वहाँ ले आते हैं और परसा कोल ब्लॉक होके तारा में निकलत रही वो परसा कोल ब्लॉक मोला घेरते हैं। हाथी मन बड़ा अबे तकलीफ में उधर से आही तारा तरफ से, तो तारा तरफ से वापस चल देते हैं। इतने ले आही तो इतने बासन तरफ से वापस चल देते हैं, क्योंकि ओकर जो रूट रही ओला बंद कर दे, खदान खोल गए। मेन समस्या यही है।